पति भी आपसे बात नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, आपके पास नहीं आता है। बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। लड़कियां मेरे पास आती है, क्या सुंदर उम्र है आपकी, अभी साथ रहने की उम्र है, अभी साथ रहने का समय है, अभी तो विवाह किया है आपने और इतने खूबसूरत रिलेशनशिप को प्रारंभ किया है आपने। क्या हो गया आपके पति को, वो आपको देखना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता। और ये जो खूबसूरत लम्हा है विवाह के तुरंत बाद वाले जो साल होते हैं, इसी में आप मायके में रहती हो, पति अपने माता पिता के घर में रहता है, फोन तक नहीं करता है, कहाँ डूबा डूबा सा रहता है, केवल काम पे ध्यान दे रहा, आपसे बात नहीं करता। और ये उम्र निकल जाएगी, फिर कहते हैं बच्चों का बचपन और पत्नी की जवानी फिर वापस नहीं आती है। अगर ये खूबसूरत सा जो समय होता है, जब विवाह होता है, जब टाइम होता है एक दूसरे को समझने और जानने का, अगर पति इस वक्त भी पत्नी को वक्त ना दे तो फिर भविष्य में बुढ़ापे में साथ देकर भी क्या फायदा। वो तुम्हारी शुक्र है, उसने हाथ थामा है तुम्हारा, सारे संसार का त्याग करके थोड़ा सा ध्यान उस पर भी दो। बिजनेस व्यापार बिल्कुल देखना है, रोजी रोजगार बिल्कुल देखनी है, माता पिता का ख्याल रखना है, घर की देखभाल करनी है, परंतु जिसको लाए हो उसके प्रति भी थोड़ा सा कर्तव्य है तुम्हारा। अगर वो किसी कोने में पड़ी सिसक रही है, रो रही है, ना उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, ना ही उसकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, फिर लाख प्रयास कर लो, जब शुक्र ही तुम्हारी तड़प रही है, फिर तुम क्या तरक्की करोगे अपने जीवन में, क्या तरक्की करोगे, तुम्हें क्या प्राप्त होगा। खैर कोई बात नहीं मेरी बहनों, ध्यान दो, यदि आपका पति भी आपके वश में नहीं है, आपसे बात नहीं करता, प्रेम नहीं करता और समय नहीं देता, बुरा इंसान नहीं है, इंसान अच्छा है, आपके पिता ने चुना है, बहुत अच्छा लड़का आपके लिए, परंतु पता नहीं आपके साथ साठगांठ नहीं बैठ पा रही है, गोटी नहीं बैठ पा रही, जोड़ी नहीं बैठ पा रही। क्या करें, पति बदल दें, ससुराल छोड़ दें, पिता के घर जाके बैठ जाएं, दूसरी शादी कर लें, दूसरी शादी करने से अच्छा पति मिलेगा ये कहाँ लिखा हुआ है, शायद इससे भी बुरा मिल जाए। तो चलो इसी को सुधारते हैं। जिसका भी नाम लेकर आज जो प्रयोग बता रही हूँ अगर कर लेती हो, वो तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, तुमसे ही प्रेम करेगा, तुम्हारी ही बात मानेगा। यदि ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो गया, बिल्कुल तलाक के पेपर बना लिया उसने, कचहरी के दरवाजे खटखटा दिए, तुम्हारे पिता से झमेला हो गया उसका, तुम उसके अपने घर चली गई, वो अपने घर चला गया, लंबी दूरी हो गई और इस गैपिंग में बहुत लोग आ गए और बहुत किस्म किस्म की बातें हो गई, मतलब ये रिश्ता देख कर लगे कि अब ना सुधरेगा और ना जुड़ेगा। मैं कहती हूँ ये रिश्ता सुधरेगा भी, जुड़ भी जाएगा, किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। प्रथम बात है, किसी भी कारण से ससुराल मत छोड़ना, चाहे झगड़े हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे मतभेद हो, यहीं रहना, बात बन जाएगी। अगर ससुराल छोड़ चुकी हो, ससुराल अपने मायके में रह रही हो, तो यह प्रयोग मायके में भी कर सकती हो और ससुराल में हो तो वहां भी कर सकती हो। एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा सिंदूर से मेरी बहनों आज वो प्रयोग बता रही हूँ। तुम्हारा प्यार तुम्हारी मुट्ठी में होगा, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारा पति होगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए रिश्ता कितना भी खराब हो गया हो सुधर जाएगा। अगर प्रेमी और प्रेमिका है, संबंध बहुत दिनों से चल रहा है, विवाह नहीं करना चाह रहा, मुकर रहा है आपका प्रेमी विवाह करने के नाम पर, तब प्रेमिका भी करे यह प्रयोग, दौड़ कर आएगा तुम्हारे पास, बारात लेकर आएगा आपके घर में, विवाह करके लेकर जाएगा आपको, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो भी बिगड़ा है, जो भी बिखरा है, सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, प्रयोग नहीं, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा जायफल, ज्यादा प्रयोग नहीं करना है आपको। यह प्रयोग शुक्रवार के दिन करेंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी सिंदूरदानी से लेंगी सिंदूर, अगर आप कुंवारी हैं तब भी सिंदूर का यह प्रयोग करेंगी, खरीद कर लाएंगी सिंदूर।
बात समझ में आ गई। अब आप लेंगे एक जायफल, जायफल को धोकर सुखा लेना, गंगा जल भी छींटना और पोंछकर पूरी तरह से सुखा लेना। जायफल पर अपने पति का नाम लाल रंग की कलम से लिखना या मार्कर से, हिंदी में भी या इंग्लिश में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जायफल पर आप अपने पति का नाम लिखेंगे। भीमसेनी कपूर 5 पीस ले लेंगे। पूर्व या उत्तर की दिशा में बैठकर आप ये प्रयोग करेंगे। दिन केवल और केवल शुक्रवार हो। प्रेम हो मन में, आस्था हो मन में, मेरा पति मुझे वापस मिल जाएगा, इंटेंशन क्लियर हो, मेरा प्रेमी ही मुझसे विवाह करेगा और मुझे सम्मान पूर्वक ससुराल लेकर जाएगा, इंटेंशन क्लियर हो। कोई गलत बात नहीं, कोई गलत भावना नहीं, कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। और एक रोना धोना बंद करो। जब आप रो रही हो, अपने आंचल से अपने आंसू पोंछ रही हो, आपका राहु एक्टिव हो रहा है और बात बिगड़ रही है और झगड़े हो रहे हैं, मंगल एक्टिव हो रहा है। हंसा करो, मुस्कुराया करो, तैयार रहा करो, लिपस्टिक लगाओ, सिंदूर लगाओ, पायल पहनो, चूड़ियां पहनो, खूबसूरत बनो, अपने शुक्र को मजबूत करो। हर थोड़ी देर में थोड़ा सा जल पिया करो, कुछ खाया करो, एक्टिव रहा करो, सब कुछ सुधर जाएगा। कोई ऐसी समस्या नहीं संसार में जिसका समाधान नहीं। रिश्ता बिगड़ा है तो रिश्ता सुधर जाएगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, जादुई रूप से आपका पति, आपका प्यार, आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा। जो छोड़कर चला गया, जो भूल गया है, जो दूर चला गया है, वह भी लौट कर आएगा। एक मुट्ठी सिंदूर अपने दाहिने हाथ की हथेली में बंद कर लेना और अपने पति का स्मरण करना, उसकी अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, खूब प्यार से ध्यान लगाना। जब वह एहसास होने लगे कि बिल्कुल वो मेरे सामने है, 3 बार इस पर फूंक मारना, 3 बार पति का नाम लेना और जो मंत्र मैं कह रही हूं, इस मंत्र का जप करना 11 बार। ओम वश्यम अमुक फट स्वाहा, अमुक के स्थान पर पति का नाम केवल 11 बार बोलना और सिंदूर को खोलना और लगभग 50% सिंदूर को हवा में उड़ा देना, फूंक कर। जूठा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं कहना है कि सिंदूर है, जूठा नहीं होना चाहिए, आप ही हो और आपका ही सिंदूर है। ये उपाय है। सामने कोई न्यूज़पेपर वगैरह रख देना ताकि सिंदूर जमीन में ना गिरे। आधा सिंदूर गिरा देना। हम आज उस काली शक्ति को, हम आज उस नकारात्मक शक्ति को अपने सिंदूर के साये से हटा रहे हैं, उस साये को हटा रहे हैं जो पड़ गया है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। आधा सिंदूर हट जाए, आधा को मुट्ठी बंद करके वापस रख देना। यही सिंदूर आज से 7 दिनों तक लगातार आप अपनी मांग में भरेंगी। कुंवारी लड़की इसी सिंदूर का तिलक लगाएंगी। दूसरी बात है, पति का नाम लेकर जो जायफल आपने रखा था, 5 भीमसेनी कपूर के माध्यम से जो मंत्र मैंने कहा, इस मंत्र को 11 बार बोल के इस जायफल को जला देंगे। इस जायफल को जला देंगे। जो सिंदूर आपने फूंक मार के उड़ाई थी किसी पेपर पे, आपने उसको मोड़कर किसी भी फूल पौधे में या किसी जल में प्रवाहित कर देंगे, अग्नि में नहीं डालना है। जायफल जिसमें पति का नाम रेड कलर से लिखा था, आपने मंत्र जप के बाद उसको जला देंगे। महज इस छोटे से प्रयोग को करने मात्र से, चाहे किसी ने भी उकसाया हो, भड़काया हो, किसी अन्य महिला का साया हो या किसी ने कुछ किया कराया कर दिया हो, जो आपका प्यार आपको भूलता जा रहा है, सब कुछ हट जाएगा। वो सिर्फ आपसे प्रेम करेगा। ये रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।